हम एक इंजर्ड लड़की को देखते हैं और ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी एनिमल ने काटा हो। उसका वहाँ पर एक बेबी होता है और उसके बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट की तरफ, जहाँ हम एक वैम्पायर लड़की को देखते हैं जो एक नॉर्मल लड़के को वैम्पायर क्लब में लेकर जाती है, जहाँ सारे वैम्पायर्स उस लड़के का खून पीने ही वाले होते हैं। कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है ब्लेड, और ये इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो हाफ ह्यूमन हाफ वैम्पायर होता है, लेकिन उसे खुद पर कंट्रोल है और वो वैम्पायर्स को हंट करता है क्योंकि वो जानता है कि वैम्पायर्स बहुत गलत काम करते हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ भी वो वैम्पायर हंटिंग करने ही आया था, इसलिए वो अपनी तलवार निकालता है। ब्लेड हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर होता है, तो उसके बाद वैम्पायर की स्ट्रेंथ तो होती है पर उनकी वीकनेस नहीं, जिससे कि वो सनलाइट में भी रह सकता है और सिल्वर और गार्लिक का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ब्लेड एक एक करके सारे वैम्पायर को मारने लगता है और वो एक वैम्पायर को पकड़ के उससे उसके बॉस के बारे में पूछता है और उसके ना बताने पर ब्लेड उसे आग लगा देता है। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसे देख के ब्लेड वहाँ से भाग जाता है। पुलिस आके उस वैम्पायर की बॉडी को हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर सीन सीधा हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है और हमें एक डॉक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम कैरन होता है। वो उस वैम्पायर के ब्लड सैंपल्स को चेक कर ही रही होती है कि तभी उसका कलीग आके कैरन को बताता है कि उस बॉडी की सारी रिपोर्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रेंज आई हैं, तो उन्हें अभी बॉडी की ऑटोप्सी करनी चाहिए। जिसे वो दोनों ऑटोप्सी करना स्टार्ट करते हैं कि तभी वो वैम्पायर जिंदा होकर कैरन के कलीग को काट लेता है। ये देखकर कैरन काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी कोई ना कर कैरन को भी अपना शिकार बना लेता है। वहीं पर हम ब्लेड को भी आता देखते हैं, जिसे ये तो मालूम था कि इस वक्त क्वीन पूरी तरीके से मरा नहीं होगा और वो उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आया होता है। लेकिन पुलिस वालों को लगता है कि ये कोई क्रिमिनल होगा, इसलिए वो उसी के ऊपर शूट करना स्टार्ट कर देते हैं और गोलियों की आवाज सुनकर मौका पाते ही क्वीन वहाँ से भाग जाता है। वहीं ब्लेड को कैरन की अधमरी हालत दिखाई पड़ती है। ब्लेड सोचता है कि इस वक्त पूरी वैम्पायर नहीं बनी है, क्यों न इसकी मदद करी जाए, और तभी वो उसे अपनी कार में बिठाकर अपने सीक्रेट अड्डे पर लेकर आता है, जहाँ ब्लेड का पार्टनर वेस्लर उसे कहता है कि अगर तुमने 1 घंटा और देरी करी होती तो ये लड़की एक वैम्पायर में बदल जाती। जिसके बाद में वेस्लर गार्लिक के थ्रू बनाया गया एक सीरम कैरन की बॉडी में इंजेक्ट करता है ताकि वैम्पायर सिंड्रोम की कमी हो और वो फिर से एक इंसान में बदल सके। मेनवाइल हम वैम्पायर कम्युनिटी को देख पाते हैं, जहाँ पर ब्लेड के बारे में ही बात हो रही होती है। सभी लोग ये कहते हैं कि ब्लेड एक वैम्पायर हंटर है जो कि खुद की तरफ से अकेला काम करता है और आए दिन हमारे लोगों को मारता रहता है। इनकी कम्युनिटी के हेड का नाम होता है ड्रैगनिटी। वो कहता है कि ब्लेड जो कि हमारे लोगों को आए दिन मारता रहता है, इसका गुनहगार फ्रॉस्ट है, क्योंकि फ्रॉस्ट वैम्पायर कम्युनिटी के अगेंस्ट जहाँ पर जब भी मर्जी आती है इंसानों का खून पीने लगता है, और यही बातें ब्लेड को बढ़ावा देती है वैम्पायर्स को मारने के लिए। अगर फ्रॉस्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर रहकर अपनी लाइफ को स्पेंड करता तो आज ब्लेड को बाहर ना आना पड़ता और हमारे कई लोग जान से न मारे जाते। ड्रैगनिटी फ्रॉस्ट को काफी खरी खोटी सुनाता है और साथ ही ये भी कहता है कि अगर तुम्हें वैम्पायर कम्युनिटी में रहना है तो इसके रूल्स को भी फॉलो करना होगा। लेकिन फ्रॉस्ट ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि ये नियम आप लोगों के हैं, मेरे नहीं। इस बात से हमें ये पता चलता है कि फ्रॉस्ट पैदाइशी वैम्पायर नहीं होता है, बल्कि वो पहले एक इंसान होता है और किसी वैम्पायर के काट लेने की वजह से वो एक वैम्पायर में बदल गया होता। लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और चला जाता है, क्योंकि उसके माइंड में ये बात चल रही थी कि वो सब वैम्पायर्स पर भी रूल करेगा और कोई ऐसा काम करेगा जिससे वो इंसानों पर भी रूल कर सके, सबसे बड़ा बनकर दिखाए। अब दूसरी तरफ वो लेडी डॉक्टर जिसे इंजेक्शन लगाया गया होता है, उसे होश आ जाता है। लेकर साथियों से बताता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, वरना वैम्पायर्स के हाथ लग जाओगे, क्योंकि तुम उनकी नजर में आ चुकी हो। वो उसे साथ कार्डिक स्प्रे भी देता है। अब ब्लेड उसे खुद ड्रॉप करके आता है। दूसरी साइड पर हम फ्रॉस्ट को देखते हैं जो पुरानी वैम्पायर लैंग्वेज की डिकोडिंग कर रहा होता है ताकि पावरफुल बन सके। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो सब पर रूल करना चाहता था और यही एक तरीका था, क्योंकि आज तक इस लैंग्वेज को कोई भी डिकोड नहीं कर पाया, तो फ्रोस्ट का मानना था कि वो ऐसा कर लेगा। तभी वहाँ पर वैम्पायर लीडर आ जाता है जो फ्रोस्ट को फिर से मना करता है और उसे थप्पड़ भी मारता है। लेकिन फ्रोस्ट उसे इतने गुस्से से दिखता है कि वो वहाँ से डर के चला जाता है। उसके बाद सीन ब्लेड पे शिफ्ट होता है, जो कैरन को उसके घर के पास ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। कैरन वहाँ से अपने घर के लिए जाने लगती है। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के लिफ्ट तक पहुँचती है, तभी उसे एक लड़का और एक लड़की दिखाई देते हैं जिनकी नेक पे किसी तरह का टैटू बना होता है। कैरन अपने फ्लोर से उतर के अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है, तो वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। कैरन जैसे ही वो स्प्रे लेकर पीछे देखती है, वो लोग वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। तो कैरन जल्दी से अपने अपार्टमेंट में जाके अपना सारा सामान पैक करने लगती है कि तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके अपार्टमेंट में आ जाता है।
कैरन को उस पे शक हो रहा होता है। तो जैसे ही वो ऑफिसर कैरन के पास आता है, कैरन उसको फेस पे स्प्रे कर देती है, लेकिन उस ऑफिसर को स्प्रे से कुछ नहीं होता। वो गन निकाल के कैरन को ही शूट करने वाला होता है कि तभी ब्लेड वहाँ आ जाता है और वो कैरन को बचा के ऑफिसर की अच्छे से धुलाई करता है और उससे वैम्पायर के बारे में पूछता है जिसने उसे कैरन को मारने के लिए भेजा था। ब्लेड कैरन को बताता है कि बहुत से इंसान वैम्पायर बनने के लिए वैम्पायर्स के ऑर्डर को फॉलो करते हैं और इन्हीं की वजह से वैम्पायर की पहुंच हर जगह तक पहुंच चुकी है। ऑफिसर के कुछ ना बताने पर ब्लेड उसको शूट करने ही वाला होता है कि तभी कैरन उसको रोक देती है और इस बीच में ऑफिसर वहाँ से भाग निकलता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्लेड और कैरन वहीं उसी ऑफिसर की कार के पास पहुंच के उसी का ही वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्लेड को पता होता है कि वो अपनी कार लेने वापस जरूर आएगा। थोड़ी देर बाद वो ऑफिसर वापस आके अपनी कार को ले जाने लगता है और ये दोनों अपनी कार में उसको फॉलो कर रहे होते हैं। उसको फॉलो करते हुए ब्लेड और कैरन एक नाइट क्लब के बाहर पहुंच जाते हैं। वो ऑफिसर उस क्लब के अंदर चला जाता है। ब्लेड वहाँ के वैम्पायर गार्ड्स को मार के सीधा उस ऑफिसर को कर लेता है और उसकी खूब धुलाई करता है। ऑफिसर ब्लेड को क्लब के किचन के अंदर से एक सीक्रेट रास्ते के बारे में बताते हैं। ब्लेड और कैरन जब अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वैम्पायर की एक लाइब्रेरी मिलती है जहाँ ढेर सारे सर्वर्स रखे होते हैं जिनके अंदर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रखी होती है। तभी सीन सीधा पार्टी में शिफ्ट होता है जहाँ वैम्पायर पार्टी कर रहे होते हैं और हमें फ्रॉस्ट दिखाया जाता है जिसको उस एंशिएंट लैंग्वेज को डिकोड करने का रास्ता मिल गया था। फ्रॉस्ट नीचे पार्टी में आता है, तभी वो पुलिस ऑफिसर आके फ्रॉस्ट को बताता है कि ब्लेड ने उसको पकड़ लिया था और बचने के लिए उसने उसको सब बता दिया। फ्रॉस्ट उस ऑफिसर को काट के उसका सारा ब्लड पी जाता है और वो ऑफिसर मर जाता है। तभी सीन वापस ब्लेड और कैरन पे शिफ्ट होता है। वो अंदर उस लाइब्रेरी में घूम ही रहे थे कि तभी उन्हें एक बड़ा मोटा सा वैम्पायर दिखता है। वो वही होता है जिसने फ्रॉस्ट के लिए वो एंशिएंट लैंग्वेज को डिकोड किया था। ब्लेड एक यूवी लाइट से उस वैम्पायर को टॉर्चर करने लगता है तो वो वैम्पायर उसको बताता है कि फ्रॉस्ट के रिचुअल के अकॉर्डिंग अगर कोई वैम्पायर पर्टिकुलर जगह पे 12 प्योर ब्लड वैम्पायर का सेक्रीफाइस करेगा तो वो सबसे पावरफुल बन जाएगा। फ्रॉस्ट को भी पता चल जाता है कि ये बात ब्लेड को पता लग गई है। ब्लेड और कैरन उस जगह को देख ही रहे होते हैं कि तभी फ्रॉस्ट के भेजे वैम्पायर्स वहाँ आ जाते हैं और ब्लेड और कैरन को पकड़ लेते हैं। वो वैम्पायर ब्लेड को मारने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और वेस्लर वहाँ आके सब वैम्पायर्स को शूट करने लगता है। ब्लेड भी जल्दी से अपने आप को फ्री करके कैरन को बचाता है और वेस्लर वहाँ एक बैग फेंक देता है जिसमें टाइम बॉम्ब होता है। वो तीनों जल्दी से सबवे के रास्ते बाहर भागने लगते हैं। तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे काफी सारे वैम्पायर्स मर जाते हैं। वेस्लर उस बॉम्ब ब्लास्ट के इम्पैक्ट से नीचे गिर जाता है। ब्लेड कैरन को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वेस्लर भी रेलवे ट्रैक के नीचे टनल से भाग जाता है। इनमें हमें दिखाया जाता है कि कैरन और वेस्लर बैठ के बात कर रहे होते हैं। वेस्लर बताता है कि ब्लेड 13 साल का था जब उसे मिला था और उस वक्त उसमें ब्लड पीने की प्यास बिल्कुल भी नहीं थी, पर जैसे जैसे ब्लेड बड़ा हुआ उसकी खून पीने की प्यास जागने लगी। तब वेस्लर ने एक सीरम तैयार किया जिससे ब्लेड की खून पीने की प्यास कंट्रोल में रहती है। इसके बाद कैरन ब्लेड से बात करने लग जाती है और उसको बताती है कि वेस्लर ने उसको सब बता दिया है और ब्लेड इससे बताता है कि उसने वैम्पायर हंटिंग इसीलिए ही स्टार्ट करी थी क्योंकि वो उस वैम्पायर को ढूंढ के मारना चाहता है जिसने उसकी माँ को काटा था। ब्लेड हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन था और इन्हीं एबिलिटीज की मदद से वो दिन में भी बाहर निकल पाता था एंड दैट इज द रीजन पीपल्स कॉल हिम डेव वॉकर। जहाँ पर अब कैरन उसके पास आती है और उसे बताती है कि मुझे वेस्लर ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया कि आखिर तुम क्या हो। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है फ्रॉस्ट पर। वो वैम्पायर कम्युनिटी पर राज करना चाहता था, इसीलिए वो ड्रैगोनिटी को सूरज के सामने लाकर उसे वहीं पर छोड़ देता है और जैसी सूरज की किरणें उस पर पड़ती है तो उसकी पूरी बॉडी जल जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। ऐसा करते के साथ ही अब फ्रॉस्ट वैम्पायर कम्युनिटी का हेड बन जाता है, जहाँ पर अगेन सीन शिफ्ट होता है कैरन पर। ये इस वक्त अपनी लैब में एक ऐसा केमिकल बना रहे होते हैं जिसका नाम होता है EDT। इस केमिकल की मदद से किसी भी वैम्पायर को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता था। एक्चुअली ये केमिकल वैम्पायर के ब्लड के साथ मिलकर उसे ब्लास्ट कर दिया करता था, इसीलिए कैरन इस केमिकल को वैम्पायर्स के अगेंस्ट यूज करने का सुझाव देती है। अब जैसा कि ब्लेड के अंदर खून की प्यास बढ़ती जाती थी तो उसे एसेंस ऑफ गार्लिक की जरूरत पड़ती थी, इसलिए जब वो अपनी लोकेशन से बाहर निकलकर एसेंस ऑफ गार्लिक को लेने जाता है तभी पीछे से फ्रॉस्ट के लोग यानी कि क्विन उनके अड्डे पर आकर वेस्लर को घायल करके कैरन को अपने साथ ले जाते हैं। जब तक ब्लेड वापस आता है तब तक ये सारा कांड हो चुका होता है। वो अपने सामने वेस्लर की काफी खराब हालत पाता है, उसका काफी खून भी बह चुका होता है और वो बस मरने ही वाला होता है। वहीं
पर ब्लेड को एक वीडियो मैसेज मिलता है जिसके अंदर फ्रॉस्ट ब्लेड से कहता है कि अगर तुम कैरन को बचाना चाहते हो तो मेरे अड्डे पर आ जाओ। अब तो ब्लेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो अपने काफी सारे वेपन्स लेकर सीधा उसके अड्डे पर आकर हमला कर देता है। उसके काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी इसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन तभी फ्रॉस्ट कहता है कि मुझे ब्लेड जिंदा चाहिए। यहाँ पर फ्रॉस्ट को ब्लेड जिंदा इसलिए चाहिए था क्योंकि ब्लेड के शरीर में हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर ब्लड था। इसकी मदद से वो दिन में भी घूमा कर सकता था। जब ब्लेड फ्रॉस्ट को ढूंढता हुआ एक रूम में पहुंचता है तो उसे वहाँ पर एक लेडी मिलती है और ये वही लेडी होती है जिसको हमने इस मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, यानी कि वेनेसा। यहाँ पर ब्लेड उसे मॉम कहकर बुलाता है, लेकिन इस वक्त फ्रॉस्ट ने उसको पूरी तरीके से एक वैम्पायर बना दिया होता है, इसलिए वो अपने बेटे की बात नहीं सुनती और उल्टा उसी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। वेल इसके बाद में इन दोनों को ही कैद कर लिया जाता है और उन्हें वैम्पायर टेम्पल लेकर आया जाता है, जहाँ पर फ्रॉस्ट का प्लान था 12 प्योर ब्लड वाले वैम्पायर्स की बलि देना और लमाग्रा शैतान को जिंदा करना। इन 12 लोगों में फ्रॉस्ट ब्लेड का खून भी शामिल करता है और अब देखते ही देखते उन सभी 12 वैम्पायर्स का खून छत से रिस कर धीरे धीरे टपकने लगता है और जैसे ही एक बूंद आकर फ्रॉस्ट के सर पर गिरती है तभी आसमान में एक बिजली कड़कती है और वो बिजली आकर उन सभी की जान ले लेती है, जिसके बाद उन सभी की रूह निकलकर सीधा फ्रॉस्ट में पहुंच जाती है। लेकिन बिजली गिरने के ठीक 5 मिनट पहले कैरन ने ब्लेड को बचा लिया था, जो कि इस वक्त काफी गंभीर हालत में होता है क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह चुका होता है। क्या है यहाँ लेडी डॉक्टर अपनी जान की परवाह न करते हुए ब्लेड को अपना खून पिला देती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तभी वहाँ पर ब्लेड की वही मदर आती है जो कि बहुत बुरी वैम्पायर बन चुकी थी, लेकिन यहाँ पर ब्लेड को समझ आ चुका था कि वो बहुत बुरी औरत है। वो उसकी गर्दन पर काट के उसे मार डालता है। इसके बाद ब्लेड जाकर क्वीन को भी मार डालता है और अब वो फ्रोस्ट के पीछे होता है। ब्लेड फ्रोस्ट के पास जाकर उसका हाथ काट देता है और उसकी बॉडी को भी 2 हिस्सों में कर देता है, लेकिन इससे फ्रोस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे कोई भी मार नहीं सकता था। तभी ब्लेड को एक आइडिया आता है उसी एसिड के बारे में जो कि डॉक्टर ने उसे दिखाया था। तो ब्लेड वो एसिड फ्रॉस्ट में इंजेक्ट करने लगता है, जिससे वो काफी ज्यादा फूल जाता है और ब्लास्ट कर जाता है। अब ब्लेड और वो लेडी डॉक्टर इस बिल्डिंग यानी वैम्पायर टेम्पल से बाहर आ जाते हैं।